बात है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जनहित याचिका, जिसे हम आमतौर पर पीआईएल कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ कानूनी पढ़ाई की सामग्री जैसी लगती है और हम इसी के आधार पर समझेंगे कि ये पीआईएल आखिर है क्या चीज़। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, भारतीय कानून व्यवस्था का एक, आप कह सकते हैं, अहम हिस्सा बन चुका है। तो अगर इसे एकदम आसान शब्दों में समझना हो, ये एक तरीका है जिससे कोई भी नागरिक या संस्था उन मामलों को कोर्ट तक ले जा सकती हैं जिनसे बहुत सारे लोगों का भला जुड़ा हो। बिल्कुल सही, और यही इसकी सबसे खास बात है। देखिए, आमतौर पर अदालत जाने का नियम है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी, इसका मतलब? इसका मतलब है कि सिर्फ वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है जिसके खुद के अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप जाएंगे। अच्छा, यानी मेरा पड़ोसी नहीं जा सकता मेरी तरफ से आमतौर पर? हाँ, आमतौर पर नहीं, लेकिन पीआईएल इसी नियम का एक बड़ा अपवाद है। यहाँ ये जरूरी नहीं कि जिसका हक छीना गया है वही कोर्ट जाए। कोई भी जिम्मेदार नागरिक, कोई संस्था या कभी-कभी तो खुद कोर्ट भी ऐसे लोगों की तरफ से मामले को उठा सकती है। किन लोगों की तरफ से? उन लोगों की तरफ से जो गरीब हैं या पिछड़े हुए हैं या किसी भी वजह से, मतलब सामाजिक या आर्थिक कारणों से खुद अदालत का दरवाजा खटखटाने की हालत में नहीं है। और देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 39A भी तो यही कहता है ना कि राज्य कोशिश करेगा कि सबको न्याय मिले और कोई भी सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित ना रह जाए कि उसके पास पैसे नहीं है या वो किसी और तरह से लाचार है। पीआईएल इसी सोच को आगे बढ़ाता है। ये दिलचस्प है, पर ये आया कहाँ से? मतलब क्या ये शुरू से था हमारे सिस्टम में? नहीं नहीं, ये न तो सीधे संविधान में लिखा है, ना ही किसी कानून में इसकी परिभाषा दी गई है। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की देन है। सुप्रीम कोर्ट की देन? कैसे? व्याख्या करते हुए, और जिसे न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, उसके जरिए से विकसित किया है। वैसे इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी 60 के दशक में। भारत में ये 70 के दशक के आखिर और 80 की शुरुआत में आया। और भारत में इसे लाने का श्रेय किसको जाता है? इसमें दो नाम बहुत अहम हैं, जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर। इन्हें भारत में पीआईएल का प्रणेता माना जाता है। अच्छा, तो ये कोर्ट का एक तरह से आगे बढ़कर एक्शन लेना था। यहाँ एक बात और जानने लायक है। मैंने सुना है कि कभी-कभी सिर्फ एक चिट्ठी लिखने से भी कोर्ट कार्रवाई कर लेता है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल। शुरुआती दौर में ऐसा काफी हुआ। इसे पत्र व्यवहार संबंधी क्षेत्राधिकार यानी एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन कहा गया। पत्र व्यवहार मतलब चिट्ठी से? जी, जस्टिस भगवती ने एसपी गुप्ता वाले केस 1982 में ये साफ किया था कि अगर कोई गरीब या लाचार व्यक्ति कोर्ट नहीं आ सकता तो उसकी तरफ से कोई और भी अर्जी दे सकता है। यहाँ तक कि एक साधारण चिट्ठी या पोस्टकार्ड को भी कोर्ट पीआईएल मानकर स्वीकार कर सकता है। कमाल है, यानी प्रक्रिया को आड़े नहीं आने दिया। हाँ, बिल्कुल। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन वाले केस 1981 में एक पत्र को ही रिट याचिका मान लिया था। मकसद था न्याय को आम आदमी तक पहुंचाना। क्या कुछ ऐसे बड़े मामलों के उदाहरण दे सकती हैं जहां पीआईएल की वजह से सच में बड़ा फर्क पड़ा हो? हाँ, कई हैं। एक तो बहुत ही शुरुआती और अहम केस है, हुसैना आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का। उसमें क्या हुआ था? उसमें बिहार की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों का मामला सामने आया था। मतलब ऐसे कैदी जिन पर मुकदमा चल रहा था पर वो सालों से बंद थे, कई तो उससे भी ज्यादा समय से बंद थे जितनी उन्हें सजा मिलती अगर वो दोषी पाए जाते। बाप रे। हाँ, तो इस पीआईएल के बाद त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया और करीब 40,000 कैदियों को रिहा किया गया था। 40,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, इसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया था। फिर एक और मामला है, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। जी उसमें कोर्ट ने कहा कि कोई भी घायल व्यक्ति हो उसे तुरंत मेडिकल मदद मिलनी चाहिए। ये डॉक्टर का पहला फर्ज है, जी भले ही पुलिस की कार्रवाई या दूसरी फॉर्मेलिटीज बाद में हो। इससे सड़क हादसों के शिकार लोगों के इलाज में बहुत सुधार आया। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। और पर्यावरण के मुद्दों पर एमसी मेहता ने तो इतनी पीआईएल्स की हैं कि उनका नाम ही पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बन गया। गंगा प्रदूषण, दिल्ली का प्रदूषण, इन सब पर कोर्ट ने पीआईएल के जरिए ही कड़े कदम उठाए। ये उदाहरण तो दिखाते हैं कि पीआईएल कितना शक्तिशाली औजार है। लेकिन जब कोई चीज इतनी ताकतवर होती है तो उसके गलत इस्तेमाल का डर भी तो रहता होगा ना? बिल्कुल, ये सवाल बहुत जायज है और इस पर काफी चिंता भी जताई गई है।
कोर्ट्स भी इस बात को समझते हैं। तो क्या होता है गलत इस्तेमाल, मतलब किस तरह से? देखिए, कई बार लोग इसे निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, कभी कभी किसी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, भले ही वो जनहित में हो। हाँ, ये तो हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए क्या किया गया है? कोर्ट अब ज्यादा सावधान हो गया है। कुसुम लता बनम भारत संघ 2006 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं। अब कोर्ट ये देखता है कि याचिका दायर करने वाला कौन है, उसकी अपनी साख क्या है, क्या याचिका वाकई जनहित में है या किसी छिपे हुए निजी मकसद से डाली गई है, क्या याचिकाकर्ता ने ठीक से होमवर्क किया है। अच्छा। कोर्ट ये पक्का करता है कि याचिका सद्भावना से दायर की गई हो, ब्लैकमेल करने या किसी को परेशान करने के लिए नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि पीआईएल का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो याचिका खारिज भी कर सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। तो मतलब एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो पीआईएल भारतीय न्याय व्यवस्था का एक, कह सकते हैं, अनोखा और अहम कदम है। ये उन लोगों तक न्याय पहुंचाने का एक जरिया बना है जो शायद पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कोर्ट जाने की। हाँ, इसने वो जो पुराना नियम था ना लोकस स्टैंडी का, उसे काफी हद तक बदल दिया, या कहें कि लचीला बना दिया। ये सिर्फ अधिकारों की रक्षा का मामला नहीं है, ये सामाजिक न्याय को हकीकत बनाने का और सरकार को, मतलब कार्यपालिका को, जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने का भी एक तरीका बन गया है। ये दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका समाज की जरूरतों को समझती है। सही कहा। और शायद यहीं पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि इस इतने जरूरी और शक्तिशाली टूल की पहुंच सबके लिए आसान बनी रहे, लेकिन साथ ही इसका गलत इस्तेमाल भी ना हो। इस महीन संतुलन को कैसे बनाए रखा जाए? हाँ, ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। ये देखना कि अदालतें जरूरतमंदों के लिए खुली रहें, पर वो फिजूल की याचिकाओं के बोझ तले दब ना जाएं। ये संतुलन साधना शायद हमेशा एक चुनौती रहेगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचते रहना होगा। नमस्कार।